Hi, hello, Upendra. I am Kriti Mehta, team member of FindMyTest.com. We are glad that you joined us today. I would like to congratulate you for securing All India Rank 30 in Instrumentation Engineering. Would you mind introducing yourself to our viewers? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैं उपेंद्र कुमार जादवपुर यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं थर्ड ईयर में ही हूँ और मैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट से अभी बीटेक का बी का डिग्री परस्यू कर रहा हूँ। Okay. So, what is your GATE score and marks in GATE 2021, and how many times have you attempted the examination? मैंने पहली बार एग्जाम दिया और मेरा स्कोर है 829 एंड मेरा मार्क्स है 71.33। Okay. So when did you decide that you want to attempt GATE as a serious career option, and when did you start preparing for the examination? मैंने मेनली लॉकडाउन के बाद लाइक अप्रैल या मई में मैंने सोचा था कि मैं मतलब गेट के आईएएस के लिए मेनली मैंने सोचा था आईएएस के लिए प्रिपरेशन करूं, बट उस समय तक कोई आइडिया नहीं था कि थर्ड ईयर का बच्चा भी एग्जाम दे सकता है। बट पहली बार जब मैंने प्रिपरेशन कर रहा था तो उसी समय आया नोटिस कि आईआईटी बॉम्बे की तरफ से कि आप दे सकते हो थर्ड ईयर, तो मैंने अप्लाई किया। फिर उसके बाद से फिर मैंने गेट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। उसके पहले मेनली हम आईएएस की तैयारी कर रहे थे। Acha. So why did you choose GATE over other career options such as CAT, private sector jobs, and government jobs? मेरे को मेनली टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा मज़ा आता है। लाइक मेरे को इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ने में मजा आता है। मेरे को मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन का जो मेनली जो होता है ना कि ट्रांसड्यूसर्स के बारे में, जो सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स के बारे में मेरे को पढ़ने में ज़्यादा मजा था। और प्लस में मेरे को प्रैक्टिकल लाइक कॉलेज में रहते थे तो मेरे को प्रैक्टिकल होता था, प्रैक्टिकल में ज़्यादा मजा आता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि टेक्निकल फील्ड में जाए, ना कि मतलब कैट ये सब मैनेजमेंट फील्ड है। और मतलब मैनेजमेंट फील्ड और ये सब फील्ड में मेरे को नहीं जाना था, मेरे को टेक्निकल फील्ड में जाना था और मेरे को टेक्निकल फील्ड ज़्यादा पसंद आता है। इसलिए मैंने ऑप्ट किया कि मैंने टेक्निकल पढ़ाई पढ़े। और मैंने इसीलिए उसी के समय, और हुआ क्या कि लॉकडाउन के समय ना क्लासेस चल रही थी ना ना मतलब प्रैक्टिकल चल रहे थे, बट कुछ करने को था नहीं तो कुछ तो पढ़े। तो इसीलिए मैंने अपना गेट के लिए मैंने सोचा कि गेट के लिए पढ़ते हैं। Okay. So what was the difficulty level of GATE 2021 instrumentation engineering examination? देखिए, अगर कोई पढ़ करके जाता है तो उसको Mm. मतलब कोई क्वेश्चन, जैसे मैंने एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ करके गया था, उस सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन। तो मेरे को बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा था, उसका इजी क्वेश्चन भी मेरे को हार्ड लग रहा था। लेकिन यही है कि जो सब्जेक्ट पढ़ करके गए थे उसका हार्ड क्वेश्चन भी मेरे को इजी लग रहा था। तो ज्यादा नहीं हार्ड था, नहीं ज्यादा लो था। मीडियम मीडियम क्वेश्चन थे, ज्यादा मतलब ज्यादा हार्ड ज्यादा इजी भी नहीं थे। Okay. So did you take up any coaching? And if you did, how did it help you in securing All India Rank 30? नो, आई डिड नॉट ज्वाइन एनी कोचिंग। Okay. मैंने अपने से ही पूरा पढ़ाई किया था। और मैंने सोर्सेज में लाइक कहीं कहीं से सोर्सेज जुगाड़ करके और अपने दोस्त के साथ मिलकर पढ़ाई किया था। Okay. So which book or study material did you refer for the preparation of the examination? And would you please like to suggest few books that will help to crack the examination? मैंने तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए स्टडी को बुक का यूज किया था। एनालॉग सर्किट्स के लिए मैंने रजावी का पूरा लेक्चर्स देखा था और रजावी का ही बुक फॉलो किया था। कंट्रोल सिस्टम के लिए डीआरसी यूज किया था। डी डी रुआ चौधरी का एक बुक, डी रुआ चौधरी उसका राइटर का नाम है। डीआरसी मतलब बहुत फेमस बुक है, तो मैंने वो यूज किया था। ऐसे ही कुछ स्टडी मटेरियल्स यूज किया था, मेडीजी का स्टडी मटेरियल्स यूज किए थे और मेडीजी का टेस्ट सीरीज यूज किए थे। Okay. So what are some important topics that should be focused while preparing for the GATE examination? सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक में आ जाता है आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, फिर जा करके आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ओपेम्प्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में पूरा आ जाएगा ओपेम्प्स, ये सब भी ओपेम्प्स। फिर जा करके आपका मेनली इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ओपेम्प बहुत जरूरी होता है। और थर्ड टॉपिक हो जाएगा आपका
लीनियर कंट्रोल सिस्टम और फोर्थ चैप्टर सिग्नलिंग सिस्टम। अगर ये आपका चारों मतलब मेनली पिलर है इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट को समझने के लिए, अगर ये आपका चारों क्लियर है, चारों सब्जेक्ट क्लियर है, तो आप मतलब आराम से इंस्ट्रूमेंटेशन को समझ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Okay. So what was your preparation as well as your revision strategy for the examination? मेरा रिवीजन स्ट्रेटजी थोड़ा सा लोगों से डिफरेंस है, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ और लोग बोलते हैं कि नोट्स बनाना जरूरी है, ये है वो। मैं नोट्स बहुत शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ। लाइक मेरे पास अभी भी मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर नोट्स देखें तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मुश्किल से मेरे पास 3 पेज में पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का नोट्स होगा। तो मैं मतलब मेनली की पॉइंट्स लिखता हूँ क्या क्या है। और मेरा रिवीजन स्ट्रेटजी है कि जैसे मेरे सारे बहुत सारे दोस्त हैं, तो हम किसी भी दोस्त को जो जिसको नहीं आता उसको बुला करके उसको पढ़ा देते हैं वो चीज़। तो मेरा उसी से रिवीजन हो जाता है। सबका अलग अलग रिवीजन का स्ट्रेटजी होता है। कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, नोट्स को फॉलो करते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग है। हम दोस्त को पढ़ा के ही हम अपना रिवीजन करते हैं। और उससे होता क्या है कि दोस्त मेरे से काउंटर क्वेश्चन पूछता है, तो मेरे को और ज्यादा उसमें मतलब डीप थिंकिंग करने का मौका मिलता है। तो उससे मेरे को मेरा रिवीजन हो जाता है। Okay, that's good. So what was your time management strategy for attempting question in examination? टाइम मैनेजमेंट तो मतलब आप जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो टेस्ट सीरीज से ही आपको टाइम मैनेजमेंट मालूम चलेगा। शुरू में मतलब मैंने पहला जब टेस्ट सीरीज दिया था, तो मेरा पहला टेस्ट सीरीज में मेरा मार्क्स था 41 मार्क्स। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कि 41 मार्क्स कैसे आ रहा है। मतलब अगर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो उसके बावजूद भी 41 मार्क्स, तो मेरे को मतलब लग रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर जाकर के मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा और अपना मतलब एनालाइज किया कि कहाँ पर मेरे को दिक्कत हो रहा है, कहाँ पर मेरी गलती हो रही है। टाइम मैनेजमेंट में मैंने ये देखा कि जैसे हम क्या करते थे कि जैसे एप्टीट्यूड्स है, एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड जो एक सेक्शन आता है अलग से, उस सेक्शन को हम 10 मिनट में खत्म करते थे। और उसमें भी मैंने गलती करके आया था जिसमें 41 मार्क्स आया था टेस्ट सीरीज में। तो मेरे को ये लगा कि अरे यहाँ पर तो मतलब मेरे को मतलब 15 मार्क्स में आराम से 12 मार्क्स तो आना ही चाहिए, इससे कम कहाँ आ सकता है। तो मैंने उस पर सेकंड टेस्ट जब देने गए टेस्ट सीरीज का, तो उसमें मैंने समय दिया। उस पर मैंने 20 मिनट समय दिया, क्योंकि अगर आपको 20 मिनट में 12 मार्क्स मिल रहा है तो क्यों नहीं हम 20 मिनट समय दे सकते हैं। और उसके अलावा पहला क्वेश्चन मैंने वही अटेम्प्ट किया जो मेरे से बन जाए, ताकि मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो वहां पर जाने के बाद एग्जाम में। तब जाकर के मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद अपने आप में जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है टेक्निकल सेक्शन में जाने के बाद, तब जाकर के आराम से क्वेश्चंस फिर बनने लगते हैं। तो मैंने वही किया और फिर जाकर के मैंने 15 से 20 मिनट बचाया, और ताकि मैं एक बार पूरा का पूरा एक बार चेक कर सकूं कि मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो या नहीं हो। मैंने ये टोटल चीजें टेस्ट सीरीज में ही मैंने ये पहले ही कर लिया था, ताकि मेरे को वहां पर जाने के बाद दिक्कत नहीं हो। Okay. So how did this COVID-19 pandemic affected your studies and routine? हुआ क्या कि मार्च में लॉकडाउन हो गया, तो घर सब लोग चला गया। और सबको ये कहाँ से ये तो सबको मालूम नहीं था कि मतलब सबको ये मालूम ही नहीं था कि बुक भी ले जाना है, क्योंकि सब लोग बोल रहा था 1 महीना में मिल जाए 1 महीना। तो हम लोग सोचे कि 21 दिन का शुरू में छुट्टी मिला था। तो हम लोग को लगा कि 21 दिन के बाद तो फिर से कॉलेज आना ही है, तो 21 दिन थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं, कॉलेज में आकर के फिर से अपना पढ़ाई किया जाएगा। तो हुआ अब कौन कोई जानता तो था नहीं कि मतलब पूरा का पूरा बंद ही रहेगा। तो ना बुक लेकर के गए थे, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, तो मैं तो लैपटॉप भी नहीं लेकर के गया था। तो फिर जाकर के मैंने ऑनलाइन ही मटेरियल ढूंढना शुरू किया, और ऑनलाइन मटेरियल बहुत सारा मटेरियल ढूंढ करके मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो थोड़ा सा शुरू में हुआ था कि मतलब कैसे पढ़ाई स्टार्ट किया जाए, मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि पूरा बुक्स कॉलेज में हॉस्टल्स में सब पड़ा हुआ, और लैपटॉप भी नहीं है। तो लैपटॉप में बहुत सारा लोग होता है कि सॉफ्ट सॉफ्ट उसका सॉफ्ट कॉपी रखता है, तो मेरे पास तो वो भी नहीं था ऑप्शन। तो मैंने ऑनलाइन मोबाइल से ही बहुत सारा चीजें खोजी, और उसके बाद जाकर मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट Okay. So how was this year's gate pattern different from previous year examination? किया। बोला गया था कि मतलब डिफरेंस बोला गया था कि मतलब इस ईयर में कि दिया जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बट उतना सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था नहीं इस बार का गेट में। तो मतलब उतना ज्यादा ये नहीं कि डिफरेंट था, उतना ज्यादा डिफरेंट नहीं था। Hmm. थोड़ा सा डिफरेंट था, लाइक छः छः से क्वेश्चन, 6 या 7 क्वेश्चन मुश्किल से होंगे।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो लगभग प्रीवियस ईयर ही जैसा था, ये नहीं कि मतलब इस पर ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं था, सेम ही था। Okay. So would you like to throw some light on GATE 2022 instrumentation engineering aspirant? कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर कोई भी गेट के लिए तैयारी कर रहा है तो कंसिस्टेंसी मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं अभी भी मतलब हम अपना कंसिस्टेंसी रखते हैं, 3 घंटा ही पढ़ाई करें लेकिन रोज हम पढ़ाई करते हैं। हम ये भी है कि जैसे अब मतलब कोई बोलता है कि हम 18 घंटा पढ़ाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब लोग मुश्किल से 4 से 5 घंटा ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो मैंने भी 4 से ही 5 घंटा पढ़ाई किया है। और अभी भी हम कंसिस्टेंसी, बस यही है, कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं। ये नहीं कि एक दिन 24 घंटा पढ़ाई कर लेते हैं और एक दिन 2 घंटा, ऐसा कुछ नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रोज हम 3 ही घंटा पढ़े लेकिन रोज पढ़े। और कंसिस्टेंसी मेन है। और उसके अलावा क्वेश्चंस पर थोड़ा मतलब टेस्ट सीरीज दें, टेस्ट सीरीज से आपका मालूम चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, कैसा पोजीशन है। आप धीरे धीरे अपने को एनालाइज करें कहाँ गलती हो रहा है, और वो सब चीज से आप धीरे धीरे आगे निकले और टाइम मैनेजमेंट सीखें। Okay. So congratulations once again for securing All India Rank 30 in GATE 2021 Instrumental Engineering Examination. And thank you for giving us your valuable time, and Find My Test team wishes you all the best for your bright future. थैंक यू कृति।